वेल आज की वीडियो में बात करें सर्वैम्प एपिसोड 12 के बारे में। एक फिल्म जिस एपिसोड देखे नहीं, प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जाएगा, बट इस जाकर चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि अब तक देखा था, लैला लोलेस को लॉकेट खोजती है जो कि उसे लीत ने दिया था। तभी पीछे से सुबह के आया, अरे तुम ही वो सब क्लास हो क्या जिन्हें इन्हें होस्टेज बना रखा था। आगे की जिम्मेदारी मैं सुट लूंगा, एक बार के लिए लॉकेट इससे लेता है। फिलहाल तुमने हीजिन को हरा दिया, काफी ताकतवर बंदा था वो। बड़े भैया तुम भी यहाँ पे हो, लेकिन एक बार लिट इस पे अटैक करने की कोशिश। अरे बेवरे पीछे की तरफ रह, ये काफी ताकतवर है। इवन दो मेरी इंजरीज वगैरह भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। एक बार के लिए कुरो कहता है, कुरो आगे की जिम्मेदारी तू ध्यान वगैरह रखियो। लेकिन तेत्सु के मन में यही सवाल था, अले तुमने छोटी सी बच्ची के साथ क्या करा। तुम वो बैरिका के जादू वाला बात कर रहे हो क्या। बैरिका वो मैजिकल बॉक्स मेरे छुटकू से मैजिकल बॉक्स से कनेक्ट ही था, उसने टेलीपोर्ट करके मेरे पास भेज दिया और मैंने बड़ी आसानी से उसे हरा दिया। लेकिन एक बार मायरो को समझ नहीं आ रहा था, अले बेवले तू यहाँ पे क्यों आया। बिकॉज तुमने मेरे क्रिएटर टीचर को मारा था एंड मैं तुम सभी सर्वेंट्स को ब्रेक कर दूंगा। इवन दो लोलेस का लॉकेट बीच में से काटते हुए इसकी बॉडी पे आया कट और पूरे कमरे में स्मोक स्मोक फैल गई। एंड मौके का फायदा उठाते हुए कुरो भी इस पर अटैक करने वाला होता है। अले तूने मेरे टीचर का मर्डर किया है, आसानी से बख्शने वाला तो नहीं हूँ। तलवार साइड की तरफ फेंकी। क्या मेरे टीचर ने मरने से पहले तुम्हें कोई आखिरी लाइन्स कही थी। नहीं कही। हो सकता है कि तूने जानबूझ के सुनी ही ना होगी, उसे मारने के चक्कर में इतना पागल हो गया था। लेकिन जैसा कि लित अपने साथी को ढूंढ रहा था जो कि हेजोग की फॉर्म में था, एक बार इटली कैरी करता है। लेकिन यहाँ पे ये भी कहता है, मेरी बात तो सुनो यार, मैं जानता हूँ मैं गलत था, लेकिन ये फीलिंग मेरे अंदर काफ़ी लंबे टाइम तक थी और मैं इससे भागा जा रहा था। लेकिन अब मैं इससे भागना नहीं चाहता, इसलिए मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे रिग्रेट है इस बात का काफ़ी ज़्यादा। क्यों ना अपन बैठ के बात करें, बातों से मामला सुलझाया जा सकता है। इसमें लड़ाई झगड़े की और वेपन की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे कुरो ने इसकी सोड को पकड़ रखा था, हाथ पे कट मारते हुए कहता है, फिलहाल तुमने पंगा काफी बड़े वाला ले लिया और अब पूरी की पूरी दुनिया में डिस्ट्रक्शन फैल जाएगी। बिल्डिंग के ऊपर जाते हुए जैसा कि साइड के स्मोक फैला पड़ा था, एब्जॉर्ब करता है अंदर की तरह। और बहुत बड़ा फ्लैश आसमान में जो कि करने वाला था सोर्स की बारिश, पूरी नीचे की तरफ गिरती है। सब लोग जान बचाते हुए भाग रहे हैं, अब कुप के मर जाएंगे। लेकिन जैसे ही कोरो ऊपर की तरफ आया, कहता है, मैं इस जगह से हार मान के नहीं जाना चाहता, मैं तुम्हें रोकने के लिए तुम्हें खत्म भी कर सकता हूँ। लेकिन इसने जब सोड के खुंदस मिला तो इसके अंदर फेंटा। अरे बेवले तो सुनता क्यों नहीं है, उस दिन रात को क्या हुआ था और तूने ग्रीड को क्यों मारा। इवन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है इसका ज़्यादा टाइम तक। लेकिन इसे भी काफ़ी अजीब लगता है, क्या टीचर ने तुझे मेरे बारे में कुछ नहीं बताया कि वो आखिरी मरते थे चुप करके बैठा रहा। लेकिन जैसा कि मायरो ढूंढने में लगा है, कहाँ पे कोरो कहाँ चला गया। मिको भी रोकता है, अले वो उनका फैमिली मैटर है, बीच में पंगा वगैरह मत ले, दोनों में से एक जना ब्रेक हो जाएगा और ये मामला सुलट हो जाएगा। नहीं, मैं उसका मास्टर हूँ, अगर मैं उसके बीच में जाके उसे सपोर्ट वगैरह नहीं करता और मामले को शांत नहीं करता तो टोटली मैं यूजलेस हूँ। जैसा कि सुबाके ने कोरो का हाथ काटा और मारने वाला होता है, तभी मायरो ने आके बचाया। मायरो पे अटैक करने की कोशिश जो कि कोरो को वापस अपनी फॉर्म में लोहेन वाली में आने के लिए मजबूर करने वाला था। इसके अलावा लित जानबूझकर भाग रहा है, लेकिन एक बड़ा सा पत्थर उसके ऊपर आने को गिर गया, ना आगे पीछे नहीं, यहाँ पे C3 आ गए थे जिन्होंने इसे होल्ड करा और ये सभी लोगों को यहाँ से बाहर लेके जाता है। लेकिन तेत्सु को दिखा C3 की कार के अंदर वही चिटकू सा बच्चा अनकॉन्शियस पड़ा है। क्या सब चक्कर था। एक छोटा किसा सकुआ भी दिखाया जाता है जो कि बिल्डिंग के ऊपर की तरफ भागा जा रहा है। जैसे कि कोरो की लड़ाई हो रही थी, कोरो सुबाके को अपने पंजे के नीचे दबा लेता है, लेकिन मौके का फायदा उठाता है ट्रिक करते हुए सुबाके अपनी सोड के थ्रू मायरो पर अटैक करने की कोशिश। अचानक से सकुआ आके सोड का बार छेना। मुझे नहीं पता ये मैंने क्यों करा, मैंने धोखा दिया सुबाके को, लेकिन मैं पता नहीं यार क्या था, और इसलिए ही मेरा अंत होने वाला लगता है। जैसा कि मायरो को समझ नहीं आ रहा था और कुरो भी इस पर अटैक करने की कोशिश, अचानक से रोकता है, अब एक कुरो भैया रुक जा, इसे मैं सुट लूंगा। लेकिन अचानक से फिर से इसका स्पिरिट चेंज होकर एक चाबी बन जाता है एंड सुबाके के पेट में सीने में छीनता है चाबी लगाने वाला होल, अंदर की तरफ डाल के घुमाया और पहुंच जाता है सुबाके की मेमोरीज में, जहाँ पे इसके किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हुई थी और अकेला रह गया। तब मिला था इसे वो टीचर, अपने साथ ले गया और बनाया था उसे सर्वैम्प। इसे यही डाउट था कि बाकी सभी सिबलिंग्स इसे एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं, क्या ये सभी सिबलिंग में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन उस दिन रात को तुमने मेरे टीचर को मार दिया सच ए ब्रूटल वे, जो कि मेरे लिए सिर्फ यही मौका छोड़ता था कि मैं बदला लूँगा जो कुछ भी तूने करा है। बड़े भाई माफ़ करने वाला नहीं हूँ, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट और तुम्हारे बॉन्ड्स मेरे रास्ते में आने वाले नहीं हैं। इवन तो किस तरह से मैंने मेरी सब क्लासेस बनाई, माइरो पे अटैक करने के लिए जाता है लेकिन डोज कराते हुए कुरो ने बचाया है।
बचने वाले नहीं हो। काफ़ी सारे सोर्स के अटैक इनकी तरफ, लेकिन ब्लड सक करवाते हुए डोज करते करते आगे की तरफ बढ़ते हैं और फाइनली मायरो गले को घक करता है। अले तुम चुबड़ के रहो, जो कि रोकने वाला था, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ। इसके अलावा बात किया जैसे ही सब लोग जान बूझ तो इस स्टेडियम में छुपे बैठे थे, तभी मायरो आया। सब कुछ नॉर्मल हो चुका, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एंड किस्सा सुबह का भी दिखाया जाता है। सकुआ को हील करता है, ठीक हो गया। एंड कहता है कि मेरी आखिरी रिक्वेस्ट तुमसे यही है, सभी सब क्लासों को कह दो कि मेरे बारे में भूल जाए और जैसे अपनी लाइफ जीना चाहते हो बड़ी आसानी से जी लो। बिकॉज अब से ये सिर्फ और सिर्फ मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है जिसे मैं जाके सुलट लूँगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इतने से किस्से के बाद कहानी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है, जहाँ पे वो स्कूल वाला दिन कुरू साथ बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तेज सुबह अपने छुटकू से वेम्पायर के साथ सफाई कर रहा है, लेकिन ये हैजहोग का क्या चक्कर था हम भी नहीं जानते। मिसी मोड़ ले ली मिसुकू और डाउट डाउट। लेकिन बात किया तो इन 3 गुंडों की जिसे प्रिजन के अंदर डाल रखा है C3 के। हाँ, बड़े बदमाश थे, इनका तो यही हाल होना था। लाइफ नॉर्मल हो गई। फिलहाल ये कहानी भी लगता है एंड हो गई, बिकॉज इतनी एपिसोड से आई होप देख के मजा आया होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड तब तक के लिए बाय बाय।